रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई उलमाए कराम और अज़ीज़ान तलबा, मेरा यहाँ पर आने का एक मकसद कोई तकरीर करना नहीं, आप हज़रात की ज़ियारत करना है। और इस कॉन्फ्रेंस में, इस ख़त्म नबूवत कोर्स के शुरका के इस मजलिस में हाज़िरी का एक मकसद अपनी नजात और ये लालच भी है कि अल्लाह ताला इस हाज़िरी के ज़रिए हम सब की नजात अता। ये जो कोर्स आप ख़त्म नबूवत का अल्लाह ताला की तौफीक से आप हज़रात यहाँ पर कर रहे हैं, यकीन जानिए कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोग जन्नत के तैयार फल हैं। और इसकी ज़मानत हज़रत मेरे दादा उस्ताद हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने उस वक़्त दी थी जिस वक़्त वो चलने फिरने से भी कासिर थे। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह जब इंतहाई ज़ौफ़ की हालत में थे तो आपने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि मुझे दारुल उलूम की मस्जिद में लेकर जाओ। और उस वक़्त कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी, बल्कि एक पालकी पर हज़रत को बिठाया और हज़रत को उस पालकी के ज़रिए मस्जिद के मेहराब में जाकर बिठाया। इंतहाई धीमी आवाज़, कमज़ोरी की वजह से ये बात आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को, जिस काम के साथ आप लोग मुंसलिक हैं, आप लोगों का एहसास क्या है, इकराम क्या है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने इंतहाई ज़ौफ़ की हालत में अपने शागिर्दों को, शागिर्दों में कौन, मौलाना बदर आलम मेरठी, जामिया अशरफिया के शेखुल हदीस मौलाना इदरीस कांधलवी, हज़रत मौलाना यूसुफ बिन नूरी, मौलाना अहमद अली जालंधरी, ये हज़रात हज़रत के इर्द गिर्द बैठे हुए और इंतहाई अहम पैगाम ये दिया और फरमाने लगे कि जो लोग अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, कल क़यामत के दोस्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी आमाल से ज़्यादा इस अमल को पसंद करेंगे। ये हज़रत अल्लामा और फिर जोश में आकर फरमाने लगे कि जो शख्स अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसकी जन्नत का ज़ामिन हूँ।
ये शेखुल अरबी वल आजम, उस्तादुल उलमा, शेखुल कुल्ल फिल कुल्ल, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह, जिसके ज़रिए अल्लामा इकबाल ईमान लेके आया कि कहते अगर अनवर शाह कश्मीरी जैसा अगर मुसलमान है तो इससे ज़्यादा सच्चा मज़हब कोई नहीं हो सकता। वो ये फरमान है कि मैं उस शख्स के साथ उसका ज़ामिन हूँ जो अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, और ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये इस्लाम का बुनियादी और अहम अक़ीदा है। हमारा पूरा दीन इस पर इन्हिसार है। अगर ये अक़ीदा महफूज नहीं तो पूरा दीन महफूज नहीं। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है। मैं 2005 के अंदर अमेरिका के एक सूबे कैलिफोर्निया में जामिया अशरफिया की तरफ से एक मस्जिद में मेरी तश्कील हुई एक महीने के लिए, और उस मस्जिद के अंदर जो नमाजी नमाज पढ़ने आते थे वो कोई 100 किलोमीटर से आता था, कोई 200 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आता था। ज़ुहर की नमाज में कभी 2 आदमी होते थे, कभी 3, और फजर में तो अक्सर कोई होता ही नहीं था। उस मस्जिद के अलमारियों के अंदर मुझे कुरान पाक मिले, और वो कुरान पाक सब इन कादियानियों के पढ़े हुए थे। मैंने ये पूछा कि ये मस्जिद किसने बनाई? उन्होंने कहा कि ये जी चंद डॉक्टर हजरात हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कोई इंडिया के कश्मीरी। तो मैंने कहा ये कुरान पाक जो आपने रखे हैं या आपने तहकीक की है कि ये किन लोगों के कुरान पाक हैं? उन्होंने कहा जी हमने तो तहकीक नहीं की, कुरान था और हमने तो तर्जुमा भी नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा ये तो कादियानियों के कुरान पाक हैं, यहाँ पर किसने रखे हैं? ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जामिया अशरफिया से एक आलिम दीन को बुलाएं और उसकी मौजूदगी के अंदर इन मसाजिद के अंदर कादियानियों के कुरान पाक हों। तो एक नो मुस्लिम गोरा उसको बुलाया और कहा कि ये जो मुसलमान हुआ है नो मुस्लिम, जिसका नाम अब्दुल्ला है, इसने कुरान पाक रखे। उसको बुलाया, 2 घंटे उसके साथ मैंने लगाए और उसको मैंने समझाया कि ये अपनी शक्ल इस्लाम वाली बनाकर और इस्लाम के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये कुरान पाक हमारे अकीदे के मुताबिक नहीं है। वो जब उसको मैंने बात समझाई तो वो जो गोरा मुसलमान नो मुस्लिम था वहाँ से उठा और वो गायब। 1 हफ्ते तक वो मुझे मिला नहीं, मैं परेशान। कुरान पाक मैंने उठवा दिया। 1 हफ्ते के बाद वो जो नो मुस्लिम मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे? तो वो कहने लगा कि ये कुरान पाक जहाँ पर अब हम मौजूद हैं 300 किलोमीटर इधर, 300 किलोमीटर इधर, 300 किलोमीटर, चारों तरफ 300 किलोमीटर तक जितनी मसाजिद आती हैं ये कुरान पाक मैंने वहाँ पहुँचाए हुए थे। वो सब उठाने के लिए मैं गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने उठा दिए और अब कोई कुरान पाक इन कादियानियों का किसी मस्जिद के अंदर मौजूद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पहरा देना पड़ेगा। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं 1400 साल से लेकर आज तक मैंने बड़े फितने देखे, इस कादियानियत से बड़ा फितना कोई फितना नहीं है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हजरात पहरा दे रहे हैं अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, और ये वक्त भी इंशाअल्लाह अल्लाह हमको दिखाएगा कि इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप हजरात को मजबूती, क़ुव्वत और नज़र बद से अल्लाह महफूज फरमाए और हम सब को इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमाए अल्लाह ताला, और हम सब को अल्लाह ताला नजात का ज़रिया बनाए इस अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को, और मरते दम तक इसके लिए अल्लाह ताला हमसे काम लेता रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।